कि 400 अगर एमपी आ गए तो हम संविधान को बदलेंगे। हमारा है, संविधान हमारा है, चंद लोग उससे खिलवाड़ करेंगे क्या? अरे जब पार्लियामेंट में न्याय ना मिले, जब जुडिशरी में न्याय ना मिले, जब मीडिया न्याय ना करे, तो एक जगह न्याय मिलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो है जनता के पास जाया जाए। जनता न्याय करती है, जनता न्याय करती है। जब हेगड़े जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनाउंस करते हैं कि 400 अगर एमपी आ गए तो हम संविधान को बदलेंगे, तो हमने 15 मार्च को उनको पढ़ने के बाद, प्रशांत भूषण साहब से चर्चा करने के बाद, हमने 15 मार्च को ये सामाजिक संगठनों का मोर्चे से हमने ये कार्यक्रम लॉन्च किया गढ़वाल भवन में। जब सर्दी थी, देख रहे होंगे ये, तो साथियों तब से लेकर डिसाइड किया कि 100 से ज्यादा हम ये छोटी छोटी बस्तियों में जाएंगे और उन लोगों को जिनके पास पढ़ने का समय नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, जिनको होश भी नहीं है हमारे साथ क्या होने वाला है, उनके बीच हमने जा जाके संविधान और लोकतंत्र के बारे में चर्चा की है और लगभग 120 से ज्यादा हम ये कार्यक्रम तो साथियों कर सके हैं। आपने इधर स्क्रीन पे भी देखा होगा, छोटी छोटी मीटिंग होती रही है। तो साथियों इस तरह से आज तक हम इस कार्यक्रम को लेके आए हैं और उस मोर्चे में डिसाइड हुआ कि इस मोर्चे का नेतृत्व हमारे भाई हरनाम सिंह जी करेंगे। वो इस मोर्चे का आज भी हमारे सामने नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं 2-3 बात आपसे निवेदन करूंगा कि पहली बात तो ये कि हमारा जीवन हरेक का लिमिटेड है, लाइफ लिमिटेड है। आपका जन्म आपके परिवार में, आपकी जाति में, आपके देश में लिमिटेड टाइम का है, दोबारा जन्म नहीं है, याद रखना। इसी जन्म में, इसी पीरियड में आपने अपना व्यक्तिगत विकास उत्थान करना है और आपने अपने परिवार का भी विकास उत्थान करना है और आपने अपने देश और समाज का भी विकास उत्थान इस छोटी सी लाइफ में ही करना है। और इन तीनों का विकास उत्थान का संबंध भारत के संविधान से है, भारत के लोकतंत्र से है और आपकी आजादी से है। अगर संविधान आपको अधिकार नहीं देगा, अगर लोकतंत्र आपको अवसर नहीं देगा, अगर आजादी आपको नहीं होगी बोलने की, लिखने की, जाने की, पूजा पाठ की, किसी चीज की भी, तो आपका व्यक्तिगत विकास, आपका पारिवारिक विकास और समाज का विकास भी नहीं हो सकता है। तो ये अपना परिवार का, समाज का विकास संविधान और लोकतंत्र के आधार पर है। जीवन लिमिटेड है, पता नहीं कब किसकी शाम हो जाए। इसलिए ये जो कलंक है, ये जो आजादी की लड़ाई में हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी है, अरे एक जाति के धर्म के लोगों ने थोड़ी आजादी की लड़ाई लड़ी है, सारे धर्म के लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है। उसमें सिख भी लड़े हैं, ईसाई लड़े हैं, मुसलमान लड़े हैं, सब जाति के लोग लड़े हैं। किसी शायर ने भी कहा है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। और उन्हीं को कह रहे हैं ना वो लोग, इन्हें मार रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, इनका अधिकार छीन रहे हैं। सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, ये सबका हिंदुस्तान है। मगर कमी कहाँ है कि जो साधारण लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो देश की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जो प्रतिनिधि है केवल वोटर नहीं है, समाज इस देश का नागरिक है। जैसे हम कहें हम इस देश में रहते हैं या ये देश हमारा है, बताइए। हम इस देश में रहते हैं तो कुछ भी होता रहो, हमें कोई चिंता नहीं है। अगर देश हमारा है फिर हमें संविधान की और लोकतंत्र की चिंता और चर्चा करनी होगी। ऐसे ही हम केवल वोटर नहीं है,
हम नागरिक हैं इस देश के, और नागरिक हो तो नागरिक का एक परम कर्तव्य है। कैसे? जैसे सीमा पर सैनिक जान की बाजी लगाकर दुश्मन से देश की रक्षा करता है, ऐसे ही देश का नागरिक देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, सबकी आजादी को बचाने के लिए वो भी जान की बाजी लगाता है, तभी संविधान और लोकतंत्र आजादी रह सकती है, अदरवाइज नहीं रह सकती है। तो हमारे लोगों को, आप लोगों को, हम सबको ये जिम्मेदारी लेनी है कि देश हमारा है, संविधान हमारा है। चंद लोग उससे खिलवाड़ करेंगे क्या? है उनको इसलिए हमने बैठाया है कि पार्लियामेंट में संविधान को खतरा लोकतंत्र को खत्म करने के बाद होगा। संविधान खत्म, लोकतंत्र पहले खत्म करेंगे तब होगा। और आप संसद में देख रहे हो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी। हमारा पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता को अधिकार है क्वेश्चन पूछने का पब्लिक के लिए। ये पार्लियामेंट में वो घुसे आए थे कुछ लोग जिन्होंने वहां गैस वगैरह छोड़ी, वो पकड़े गए। सब लोग क्वेश्चन करेंगे। विपक्ष पब्लिक का प्रतिनिधि होता है। तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, आप देखिए कैसे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के 143 एमपीओ को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एमपी को कितने बदतमीजी से बोलता है, उसको जाति और धर्म से अपमानित करता है। एक एमपी, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है क्योंकि वो सरकार का है। आपके सामने हो रहा है, ये देखिए। ऐसी पार्लियामेंट हमने चुनी है, ऐसे हम एमपी चुन के भेज रहे हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं संसद का, विपक्ष का, नेताओं का, वो है। दूसरा, हमारी कार्यपालिका का हाल देखिएगा। मैं जो मंत्री है तकरीबन राज्यसभा से किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। एमपी को, लोकसभा को तो कुछ खतरा होगा, लोग हराएंगे। अरे राज्यसभा वाले को क्या खतरा है, कौन हराएगा? कार्यपालिका का हाल 2 ही लोग है। जुडिशरी का हाल देखिए हमारे का, केस आएगा। अभी ये चुनावी बॉन्ड का जो केस आया, कितना टाइम लगा? 6.5 साल लगे हैं डिसीजन होने में। अगर ये पहले ही हो गया होता तो 2019 में ही इसका जो है सारा सिस्टम का पता लग गया होता, और ये ढंग से चुनाव भी नहीं लड़ पाते। तो चुनावी बॉन्ड का मसला देखिए, हमारी जुडिशरी का देखिए, और मीडिया, प्रेस आपके लिए तो बोलेगी ही नहीं। जिन्होंने मीडिया को नियंत्रण कर लिया है, जुडिशरी को नियंत्रण कर लिया है, और जिन्होंने कार्यपालिका को नियंत्रण कर लिया है, और विपक्ष को डराओ, इनको जेल में डालो, कोई लड़ ना सके। प्रयास तो ये था, जब 400 का नारा दिया, पूरी योजना थी कोई विपक्ष का नेता बाहर रहना नहीं चाहिए, या तो जेल में होगा और या उनकी पार्टी में मिला होगा। इस तरह से उसको अरेंज करा जाएगा। ईडी उसके पीछे लगाई जाएगी, इनकम टैक्स उसके पीछे लगाया जाएगा, सीबीआई उसके पीछे लगाई जाएगी, सारा कुछ उसके पीछे लगा दिया जाएगा। कहां बच के जाएगा विपक्ष का नेता? विपक्ष का नेता का मतलब है जनता का नेता, जो विपक्ष में जनता की बात रखेगा। सरकार कोई गलती करती है, सरकार भ्रष्टाचार करती है, सरकार बेईमानी करती है, सरकार संविधान लागू नहीं करती है, सभी सरकार लोकतंत्र का मजाक उड़ाती है, तो केवल विपक्ष के लोग ही तो विरोध करेंगे, बोलेंगे। तो आपको, हमारे नेताओं को पूरी योजना थी 400 की कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो, विपक्ष को, नेताओं को बोलने मत दो, उनके पीछे ईडी लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो। आपको ध्यान होगा इनकम टैक्स का, कितना अच्छा इनकम टैक्स वाला है। एक पार्टी के ऊपर जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसका 14 लाख रुपया हिसाब, क्या केस है? 14 लाख का हिसाब इन्होंने सही नहीं दिया। कब का केस है? 94-95 का। कितने रुपए का? 14 लाख का। उसके ऊपर चार्ज कितना लगाया है?
उसके ऊपर कितना लगाया, 200 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है उसके ऊपर। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी जिसका पूरे भारत में नेटवर्क और वोट है, ये लड़ने ना पाए, उसका अकाउंट सील कर दिया गया, 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और सत्ता पक्ष को कोई नोटिस भी नहीं देता इनकम टैक्स का। देखिए, और ईडी लगाई जाती है विपक्ष के नेताओं के पीछे, या तो ईडी में जेल में जाना है या उनकी पार्टी में मिल जाना है। कितने ही लोग उनकी पार्टी में मिल गए हैं, ये मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं। आप असली प्रतिनिधि हो, वो पार्टी के हमारे एमपी हो सकते हैं, बोलने का उनको डर लगता है टिकट कट जाएगी, सत्ता पक्ष बोलने नहीं दे रहा, सत्ता पक्ष ने इनकम टैक्स पीछे लगा दिया, सत्ता पक्ष ने ईडी पीछे लगा दी, सत्ता पक्ष ने सीबीआई पीछे लगा दी। क्या करेगा एमपी आपका? तो इसलिए अब कौन लड़ेगा? अरे जब पार्लियामेंट में न्याय ना मिले, जब जुडिशरी में न्याय ना मिले, जब मीडिया न्याय ना करे, तो एक जगह न्याय मिलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो है जनता के पास जाया जाए। जनता न्याय करती है, जनता न्याय करती है। आज आपके हाथ में न्याय है। मणिपुर की महिलाओं को न्याय आप दोगे आज, और कोई न्याय देने वाला नहीं है। लोकतंत्र को बचाने का आज आपके हाथ में पावर है, कोई और दूसरा नहीं बचाएगा। पहलवान बेटियां जो दिल्ली में बैठी थी, उनको न्याय देने का काम भी आपके हाथ में है, आपकी उंगली पे है न्याय देने का। हमारी जो बेटी मनीषा हाथरस में बहुत दर्द देखा है, उसको भी न्याय ना जुडिशरी ने दिया, ना वहां के नेताओं ने दिया, ना वहां के प्रशासन ने दिया, ना वहां की जाति व्यवस्था ने दिया। वो न्याय आप कर सकते हो। अब आपकी उंगली पर, हाथ पे न्याय है, उन बेटियों को न्याय देने का आपकी जिम्मेवारी पे आ गया है। तो वो न्याय 25 तारीख को आप करोगे। हमने तो हर जगह निवेदन किया है कि साथियों, संविधान तब बचेगा, लोकतंत्र तब बचेगा, ये आजादी तब बचेगी। कब? जब हम 25 तारीख को हर जगह हम बोल रहे हैं, हर जगह, कि हमारी एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानी चाहिए। ये हर साथी डिसाइड कर ले, एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? उनका आरएसएस संगठन कहता है मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। जब हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो फिर आपका संविधान कहां जाएगा? इसको हटाए बिना अरे हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, वो डिक्लेयर कर रहे हैं सारा का सारा। तो ये अब आपके हाथ में है, उसको एक भी वोट हमारी नहीं जानी चाहिए। दिल्ली में हमारा इंडिया का गठबंधन है, यहाँ पे वो है कांग्रेस और आप पार्टी एक कैंडिडेट है। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है वहां कांग्रेस वाले को जिताइए, और जहां आपका कैंडिडेट है वहां आपको जिताइए। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूं। आज आपको और हमें चुनावी राजनीति से ऊपर उठना होगा, चुनावी पार्टी से ऊपर उठना होगा, चुनावी नेताओं से ऊपर उठना होगा, जाति से ऊपर उठना होगा, वर्ण से ऊपर उठना होगा, धर्म से ऊपर उठना होगा। तब देश को प्राथमिकता देनी होगी, लोकतंत्र संविधान को प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हमने जहां जो कैंडिडेट खड़ा है उसको वोट देनी होगी। और अंतिम बात है कि हमारी वोट बटनी भी नहीं चाहिए। हमारी वोट, हमारा फूफा भी खड़ा हो जाए, भाई खड़ा हो जाए, चाचा खड़ा हो, ताऊ खड़ा हो, बुआ खड़ा हो, बुआ खड़ी हो, कोई भी खड़ी हो, और कहे कि मैं तेरी बिरादरी की हूँ, मैं तेरी बुआ लगती हूँ, चाची लगती हूँ, ताई लगती हूँ, मामा लगता हूँ, तेरी जाति का हूँ। अरे कई तो ऐसा भी कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब के मिशन वाला हूँ। अरे बाबा साहब का मिशन तो संविधान है, सबसे बड़ा, उसको बचाने में लगो तो सब कुछ बच जाएगा, हमारा सब कुछ बच जाएगा। तो चाहे कोई रिश्तेदार हो, हाथ जोड़ लो, इस बार वोट नहीं देंगे, इस बार संविधान बचाने वालों को वोट देंगे। तो हमारी पार्टी से मामला नहीं है, पार्टी से ऊपर उठकर आज देश को बचाने का साथियों कार्यक्रम है। आप इस पे विचार करेंगे। बस लास्ट में बात कहते हुए कि वतन बचाने का वक्त है ये, वतन बचाने का वक्त है ये। अरे मका बचाने की फिक्र छोड़ो, मका बचाने की फिक्र छोड़ो।
संविधान को बचाओ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम।